नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे अजा एकादशी की पूजा हुई थी। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक चौकी ली है। चौकी पर हमने एक पीला वस्त्र बिछाया है। उसके ऊपर हमने यहाँ पर देखिए दीपक और धूप जलाकर रखा है। अब हम चौकी पर थोड़े से तिल रखकर वहाँ पर गौरी गणेश को स्थापित कर रहे हैं। एकादशी की पूजा में हम तिलों का प्रयोग करते हैं। चौकी पर हमने माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की तस्वीर रखी है। एकादशी की पुस्तक भी रखी है। इस दिन भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप की पूजा की जाती है। अब हम यहाँ सबको 4 बार जल अर्पित कर रहे हैं। वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर रहे हैं। गणेश जी और विष्णु जी को हल्दी लगाकर जनेऊ अर्पित कर रहे हैं। गौरी गणेश जी को लाल पुष्प अर्पित कर रहे हैं। दीपक का पूजन कर रहे हैं। पुस्तक का पूजन कर रहे हैं। सबको पीले चंदन से तिलक लगा रहे हैं। गणेश जी को हल्दी, रोली, कुमकुम और सिंदूर चढ़ा रहे हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का भी हम पूजन कर रहे हैं। माता लक्ष्मी को भी हमने यहाँ पे हल्दी, रोली, कुमकुम अर्पित करा है। रुई में इत्र लगाकर हम सबको अर्पित कर रहे हैं। गणेश जी को उनकी प्रिय दूर्वा अर्पित कर रहे हैं। गौरी गणेश जी को बिना तुलसी जी का भोग अर्पित करा है। कुछ दक्षिणा चढ़ा दे रहे हैं। हमने लौंग, इलायची, सुपारी भी चढ़ा दिया है। अब जल से मुखाचमन करा दे रहे हैं। अब हम यहाँ पर आज के दिन अपने लड्डू गोपाल का भी स्नान करवाते हैं, उनका भी पूजन करते हैं। एक प्लेट में पुष्पों का आसन देकर हम यहाँ पे पंचामृत से उनका स्नान करवा रहे हैं। शुद्ध जल से स्नान करवा रहे हैं। अंत में गंगा जल से भी स्नान करवा रहे हैं। लड्डू गोपाल जी का स्नान हो गया है। अब शुद्ध वस्त्र से हम इनका अंग पोषण कर रहे हैं। इन्हें इत्र की सेवा प्रदान कर रहे हैं। नहलाने के बाद इनको इस तरह से इत्र लगा देना चाहिए, इससे खुशबू बनी रहती है। फिर हमने पीले वस्त्र इनको धारण करवाए हैं। इनका श्रृंगार करने जा रहे हैं। इन्हें शीशा भी दिखाएंगे हम अंत में। अब फूलों का आसन देकर हम इन्हें उस पे विराजित करेंगे। पीला चंदन लगा रहे हैं। मोर पंख के साथ बांसुरी इनके पास रख दी है। इनके लिए मिश्री भोग में लगा दी है। जल का भोग भी इनके पास हमने यहाँ पर रख दिया है। इनके प्रिय गौ का भी हमने पूजन कर दिया है। उसके पास भी हमने चारा भोग के लिए रख दिया है। सफेद तिल अर्पित कर दिए, तुलसी दल अर्पित कर दिया। अब हम इनको शीशा दिखा रहे हैं। आपके पास लक्ष्मी नारायण की मूर्ति हो तो उसको भी इस दिन पंचामृत से स्नान अवश्य कराएं। उसका भी पूजन विधिवत करें। मेरे पास ये मूर्ति भी है, इसलिए मैं इसका भी पूजन इस दिन अवश्य कर लेती हूँ। एकादशी के दिन फलों का भोग लगाया जाता है। इस दिन अन्न का भोग नहीं लगाते हैं। इस एकादशी में आप खीरा अवश्य चढ़ाइए। इस दिन छुआरे और बादाम आप अवश्य भोग में चढ़ाइए। कुछ दक्षिणा भी आप अवश्य चढ़ा दीजिए। इस दिन आप लड्डू गोपाल जी को झूले में भी अवश्य बिठाइए, क्योंकि यह एकादशी जन्माष्टमी के बाद आती है। जल का भोग भी रख दीजिए। फिर हाथ में आप थोड़े से तिल और पुष्प लेकर एकादशी व्रत कथा को अवश्य सुनिए अथवा पढ़िए। अजा एकादशी व्रत कथा का वीडियो हमारे चैनल पर दिया हुआ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपको कथा नहीं मिल रही है तो आप यहाँ से कथा सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद पुष्प और तिल को वहीं प्रभु के चरणों पे अर्पित कर दीजिए। अब हम यहाँ पर गणेश जी की, गौरी जी की और भगवान कृष्ण की और विष्णु जी की आरती करेंगे। यदि आपके पास समय कम हो तो भगवान कृष्ण या विष्णु जी की आप कोई एक आरती कर लीजिए। अब अंत में हम कपूर से आरती करेंगे। इस दिन आप हवन भी कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, मधुराष्टकम कर सकते हैं, राधा कृष्ण के नामों का जाप कर सकते हैं। इस दिन आपको भजन, कीर्तन, रात्रि जागरण करना चाहिए। अंत में पुष्प और थोड़े से तिल लेकर प्रभु से पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। इस दिन किसी की हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह से आप साधारण विधि द्वारा अजा एकादशी की पूजा कर सकते हैं। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को दान देने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी के दिन आपको तुलसी पूजन भी अवश्य करना चाहिए, किंतु इस दिन आपको तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में यह बताया गया है कि अजा एकादशी व्रत के दिन उपवास रखने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसके साथ व्यक्ति को भूत, प्रेत, ग्रह दोष इत्यादि के भय से मुक्ति प्राप्त हो जाती है और मृत्यु के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन एकादशी व्रत कथा का श्रवण करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। कहते हैं इसी व्रत को धारण करने के बाद राजा हरिश्चंद्र को अपना राजपाट, पुत्र और पत्नी वापस मिल गए थे। अजा एकादशी के दिन व्रत और भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करने से आयु, सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। अजा एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि एकादशी पर चावल ग्रहण करने से व्यक्ति अगले जन्म में रेंगने वाला जीव भी बन सकता है। अजा एकादशी के दिन तामसिक भोजन खाने से बचें। साथ ही इस दिन वाद विवाद से दूर रहें। इस दिन भूल कर भी चोरी, क्रोध,
और झूठ बोलने आदि कार्यों से बचना चाहिए। वैसे तो यह काम किसी सामान्य दिन भी नहीं करना चाहिए। अजा एकादशी व्रत के दिन भूल कर भी जुआ नहीं खेलना चाहिए। तो दोस्तों, अपना आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपके एक लाइक और शेयर करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है अन्य वीडियो बनाने के लिए। तो मिलती हूँ अपने किसी अन्य वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। आप सभी को अजा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।